पिछले साल गलवान घाटी में भारत के 20 जवानों ने शहादत देकर भी चीन को सीमा के भीतर दाखिल नहीं होने दिया। शहीद जवानों के घर वालों से सेना और केंद्र सरकार की तरफ से किए गए वादे तो पूरे हुए, लेकिन मीडिया के सामने अपना चेहरा चमकाकर शहीदों के घर वालों से वादा करने वाले कई नेता और स्थानीय प्रशासन धोखा दे गए। वादा करके जवानों के घर वालों को भूल जाने वाले ऐसे लोगों के दरवाजों पर दस्तक देकर उन्हें उनकी बातें आज आप याद दिलाइए। रक्षा वीरों के दम से सरहद सुरक्षित है तो देश भी महफूज। लेकिन जब शहीद हो जाए जवान देश के लिए और जय जवान बोलने वाले सिस्टम के द्रोही घर वालों से झूठे वादे करें, तब दस्तक देनी जरूरी है। एक बार हम जाता नहीं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, खाली ये कुल हमारा के कहे जा रहा बा सरकार। तोप की तरह जवान बॉर्डर पर खड़ा रहता है, दुश्मन के हर आघात का जवाब देता है, लेकिन जब घर के भीतर ही झूठे वादों के गोलों से शहीदों के घर वालों को पीड़ा पहुंचाई जाने लगे तो दस्तक देनी जरूरी है। हम लोग बहुत थक चुके हैं। जिला, ब्लॉक, अनुमंडल, विधायक और सुशील कुमार मोदी हर जगह लेटर दिए हैं और जनता से भी दिलवाए हैं, लेकिन कोई अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है उसके लिए। राजपथ पर गणतंत्र का जश्न जवानों की वीरता के दम पर है, लेकिन जब देश के लिए जान देने के बाद शहीद वीर की मूर्ति भी सम्मान से स्थापित होने की राह ताकती रह जाए तो दस्तक देनी जरूरी है। देश में नेता से कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी आज तक कोई नेता नहीं आया दूरा पर जहाँ प्रतिमा कैसे क्या है, नहीं है, क्या कमी है, ये सब कोई इसमें कोई सवाल नहीं है। कौन है वो लोग जिन्होंने गणतंत्र की आन बान शान के लिए अपने प्राण हंसते हंसते दे देने वाले वीरों के घर वालों के साथ झूठे वादों का छल किया? 3 कहानियां आज देखिए। पहली कहानी, गलवान घाटी में चीन को मुंहतोड़ जवाब देते शहीद हुए जवान कुंदन ओझा के घर से, जो पिछले साल वीरगति को प्राप्त हो जाने के कारण अपनी 15 दिन की बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाए। उन शहीद के परिवार से वादों पर विश्वासघात का जुर्म किया जा रहा है। लड़का तो हमारे शहीद हो गए देश खातिर, भारत माता खातिर। एक बाद हम जाता नहीं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, खाली ये कुल हमारा के कहे जा रहा बा सरकार। इतना बड़ा सदमा के बाद जौन की ये देश खातिर जौन वीर लड़ के अपन जान कुर्बान कर दियल, ओकरा परिवार खातिर इतना बड़ माने टार बेटार कई, तो देश खातिर बहुत बड़ा जुर्म। सेना और केंद्र की तरफ से तो इस परिवार को मदद मिली, लेकिन झारखंड के साहिबगंज के वीर जवान कुंदन ओझा की शहादत के 7 महीने बाद भी पत्नी को नौकरी, घर और दूसरी मदद के वादे राज्य सरकार की फाइलों के बीच दबे हुए हैं। हमारे पति देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। सरकार शहीदों की पत्नियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी शहीद की पत्नी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी उनको सब चीज करना चाहिए। शहादत के 7 महीने बाद भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मदद का इंतजार गलवान घाटी में ही शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवान सुनील कुमार के घर वाले कर रहे हैं, जिनसे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने घर आकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने आगे पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया था। और फिर मीडिया के कैमरों के सामने क्या डायलॉग मारे थे, उनको सुनकर 7 महीने पुराने वादों की हकीकत भी जानिए। हमने एक निर्णय लिया कि एक कदम हम लोग बढ़ाते हैं शहीदों के परिवार को अपनाने के लिए। हम जानते हैं कि हम अकेले सभी का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन हम एक परिवार का तो बोझ उठा सकते हैं, हम एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। और हमारे जैसे बहुत तो जो भी सक्षम हैं वो किसी न किसी एक शहीद परिवार के साथ खड़े होंगे
तो हमारे सेना का मनोबल, हमारे जवानों का मनोबल बॉर्डर पे भी रहेगा और आने वाले समय में उनके बच्चों को भी हम उसी तरह से खड़ा कर पाएंगे। आश्वासन देते हैं कि हाँ एडमिशन हो जाएगा बच्चों का, जो भी स्कूल में आप चाहिएगा, लेकिन बस आश्वासन ही देते हैं, हुआ नहीं अभी तक। क्या प्रोसेस बस वो आगे आए। पढ़ाई लिखाई के बारे में किए थे कि बच्चे को हाई एजुकेशन कराएंगे, लेकिन अभी तो फोन ही नहीं करते हैं, तो आगे का क्या है। शहीद सुनील कुमार की पत्नी रीति देवी को नौकरी तो मिली, लेकिन अपने वीर पति के स्मारक के वादे पर परिवार अब भी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। स्मारक बनाने का जो वादा बिहार सरकार ने किया था, उसमें कोई प्रोसेस नहीं हुआ है और हम लोग बहुत थक चुके हैं। जिला, ब्लॉक, अनुमंडल, विधायक और सुशील कुमार मोदी हर जगह लेटर दिए हैं और जनता से भी दिलवाए हैं, लेकिन कोई अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है उसके लिए। ऐसे ही शहादत के 7 महीने बाद भी अपने बेटे, अपने पति के स्मारक के वादे का इंतजार शहीद जय किशोर सिंह का परिवार कर रहा है, जिनकी मूर्ति पर पॉलीथीन इसलिए चढ़ाकर रखी गई क्योंकि वादा करने वाले नेता अब इस परिवार को भूल गए हैं। नेता ही का नेता से कोई देश में नेता से कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी आज तक कोई नेता नहीं आया दूरा पर जहाँ प्रतिमा कैसे क्या है नहीं है, क्या कमी है, ये सब कोई इसमें कोई सवाल नहीं है। न तब बेटा था हमारा देश के लिए मर गया, अपना न मतारी को चिन्हा, न बाप को चिन्हा, न समाज को चिन्हा, ठीक है, लेकिन देश के लिए मर गया। तो देश के लिए जितना भी नेता लोग है, और पारसनाथ जी कहे ये हम गोद ले लिए हैं पंचायत के, आज तक झांकी मारने नहीं आए जो हाँ हमारा पंचायत किधर में है और किधर में प्रतिमा बैठा। सेना अपने हर जवान के परिवार से किए गए वादे पूरा करती है, लेकिन जवानों की शहादत के वक्त संवेदना के नाम पर सियासत करने वाले लोग वादे के नाम पर विश्वास का आघात कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत अपना वादा पूरा करना चाहिए ताकि देश के लिए अपनों को खोने वालों का भरोसा कभी कमजोर ना हो। आज तक ब्यूरो।